45 साल पहले मुरादाबाद में ईद की नमाज के बाद भड़के दंगे का सच सामने आया। योगी सरकार ने दंगे की रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर दी है। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक मुरादाबाद के डॉक्टर शमीम अहमद खान इस दंगे का सूत्रधार था। दंगा कराने का मकसद सियासी फायदा उठाना था। रिपोर्ट के मुताबिक इन दंगों के दाग से सियासत बेदाग दिखी। रिपोर्ट को सार्वजनिक सरकार जहां अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार पर मुद्दे से ध्यान हटाने का आरोप लगा रहा है। लेकिन इस रिपोर्ट से ये तो साफ हो गया है कि सियासी फायदे के लिए सियासत करने वाले दंगा कराने से भी गुरेज नहीं करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि मुरादाबाद के गुनाहगार 43 साल बाद बेनकाब, और अहम सवाल ये कि मुरादाबाद क्यों जला, मुखौटा का पता चला। तो सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे अहम और महत्वपूर्ण सवाल, मुरादाबाद क्यों जला, मुखौटों का पता चला। सवाल ये भी कि जलाकर दंगों में शहर, सियासत ने फैलाया डर। सवाल ये भी कि शहर में दंगे कराओ, बड़े नेता बन जाओ। ये तमाम महत्वपूर्ण सवाल ये भी कि दंगा समर्थक कौन, रिपोर्ट से टूटा मौन। और विधानसभा में मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट पेश होने के बाद बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेताओं का क्या कुछ कहना है, सुनिए। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार दंगों पर नियंत्रण किया है, दंगाइयों पर नियंत्रण किया है, और जिन्होंने कभी दंगा किया था और अपराध को छिपाने और लोगों के सामने सच आने से रोकने की कोशिश किया था, आज वह सच सामने आ रहा है। कौन दंगाइयों को बचाता है, कौन दंगाइयों को छिपाता है, कौन दंगाइयों को बढ़ावा देता है, यह सच भी सामने आना चाहिए प्रदेश के, देश के। उसी के क्रम में देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सकारात्मक दिशा में राजनीति करने में विश्वास रखती है। हमेशा हमने राजनीति के माध्यम से समाज की सेवा और इस दिशा में काम किया, और निश्चित तौर पे किसी भी तरीके का कोई आरोप प्रत्यारोप लगाने का विपक्ष के पास कोई ये मुद्दा नहीं है। मुद्दाहीन विपक्ष आज बेवजह सरकार को घेर के राजनीतिक माइलेज बटोरना चाहता है, लेकिन जनता सबकी सच्चाई जानती है। 40 वर्षों में लगभग 4 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार या उनके समर्थन की सरकार बनी थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी। और पिछले 17 से 22 तक तो वर्तमान सरकार थी पूर्ण बहुमत की, और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री थे। तब इच्छा शक्ति क्यों नहीं जागृत हुई इस रिपोर्ट को टेबल करने की? और क्या भारतीय जनता पार्टी इस रिपोर्ट में को जो कहा गया है कि कई बार इसको टेबल करने का प्रयास किया पर नहीं करी गई, तो उसमें तो उनकी सरकारें भी थी। क्या ये अपने ही नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी जो ज्वलंत मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, किसानों के फसलों की लूट का, नौजवानों के रोजगार का, और इस प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था का, इन बातों से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की जुमलेबाजी करती है। और ये सिर्फ शगुफा है। और हमें जो जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री की अपनी नाकामी सदन में चर्चा न हो, और हमारी नाकामी पर चर्चा न हो, इसलिए इस तरीके की मुद्दे लाई। वहीं इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय सचिव कौसर हयात खान ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। बात करके चले जाना और उसके बाद रिपोर्ट दे देना, ये जाहिर करता है कि कोई क्या नाम किसी और के इशारे पर जस्टिस सक्सेना काम कर रहे थे, और वो जांच जो है निष्पक्ष नहीं करना चाहते थे। और ये रिपोर्ट भी किसी दूसरे के इशारे पर तैयार की गई है, और जिसको फिर अलमारी के अंदर बंद कर दिया गया, दाखिल दफ्तर कर दिया गया। एक तरह से मैं इसे कहता हूँ लीपापोती की गई। दूसरे में ये कहना चाहता हूँ कि ये सांप्रदायिक दंगा था ही नहीं। 13 अगस्त को 9 बजे जो फायरिंग हुई है, उसके बाद से शहर में 9 बजे के बाद से शहर में कुछ नहीं हुआ। और आज इसी मुद्दे पे चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ के सबसे पहले उनका परिचय आप सबसे कराते चले। राजेश चौधरी विधायक और प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ है। धीरेन्द्र पुंडेर एडिटर न्यूज स्टेट हमारे साथ जुड़ गए। विजय कौशिक नेता कांग्रेस हमारे साथ है, तो मीसम जैदी नेता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए। तो सबसे पहले धीरेन्द्र जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ ही करेंगे। देखिए, आज ये रिपोर्ट जब सदन में पेश की गई, उसके बाद सियासत काफी ज्यादा तेज हो गई है। टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। तमाम सवाल जो है अब विपक्ष जो है बीजेपी पर उठा रहा है, लेकिन सवाल यही कि क्या इस रिपोर्ट से दंगे की असल वजह जो है वो पता चल गई?
देखिए, सवाल जरूर तमाम लोगों के जहन में होगा और सब लोग ये जरूर जानना चाहेंगे कि टाइमिंग, यकीनन तमाम जर्नलिस्टों के लिए भी सबसे पहला सवाल है कि टाइमिंग, हालांकि पहले ही कह चुके हैं राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस मानसून सेशन में वो इसको टेबल करेंगे, तो इस पर जरूर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। हालांकि विपक्ष के पास इस रिपोर्ट के जो फैक्ट हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, उन पर सवाल उठाने में मुझे लगता है कि उनको बहुत परेशानी होगी, क्योंकि रिपोर्ट बहुत कैटेगोरिकली साफ करती है कि दंगे के कौन अभियुक्त हैं, कौन आरोपी हैं, किन्होंने दंगा किया, किन परिस्थिति में दंगा हुआ, और उन तमाम अफवाहों की जांच करने के बाद ही मुझे लगता है कि ये तमाम चीजें सामने आई। जैसे मैं एक चीज पढ़ देता हूं कि रिपोर्ट में की गई विस्तृत चर्चा के दृष्टिकोण से आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ईदगाह और अन्य स्थानों पर गड़बड़ी पैदा करने के लिए कोई भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या हिंदू उत्तरदायी नहीं था। इन दंगों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी कहीं भी सामने नहीं आई थी। यहां तक कि आम मुसलमान भी ईदगाह पर उपद्रव करने के उत्तरदायी नहीं थे। यह है डॉक्टर शमीम अहमद के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग और डॉक्टर हामिद हुसैन उर्फ डॉक्टर अज्जी के नेतृत्व वाले खाकसारों, समर्थकों और भाड़े के व्यक्तियों की कारगुजारी थी, पूर्व नियोजित था, उनके दिमाग की उपज थी। तो ये क्लियर कट मुझे लगता है कि एक रास्ता बताती है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ये कहती है कि किस तरह से रिपोर्ट की कैसे एक वोट बैंक में तब्दील करने की जो एक साजिश होती है अक्सर चुनाव के वक्त, तो उसकी तरफ भी ये रिपोर्ट इशारा करती है। लेकिन ये जरूर बता रही है कि किसकी वजह से ये दंगा हुआ और कुछ सुझाव भी है। तो मुझे लगता है कि ये चीज विपक्ष के लिए, खासतौर से जो बार बार अटैक होता है कि दंगे उनकी वजह से हुए, दंगे ये हुए, पेशबंदी करने का, उस पर जरूर ये क्लियर कट रिपोर्ट साफ प्रहार करती है कि आखिर दंगे किस तरह से राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते कई बार अल्पसंख्यक समुदाय के जो नेता, उसमें से खासतौर से 2 नाम इन्होंने दिए हैं, वो इसके लिए साफ तौर पर जिम्मेदार थे। जी, एक सवाल ये भी कि देखिए, इस रिपोर्ट में तमाम बातों का जिक्र किया गया। रिपोर्ट आने के बाद सियासत तो तेज हो ही गई, लेकिन इससे ये पता चल गया कि दंगल की वजह आखिर क्या थी। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या सत्ता के लिए दंगे कराओ और सत्ता का सुख पाओ? देखिए, मुझे लगता है कि पॉलिटिकली ये बहुत ही ज्यादा एक लंबे समय से लोगों ने टाइम टेस्टेड मान लिया कि दंगे के बाद वो लीडर बन सकते हैं। इस पूरी रिपोर्ट में डॉक्टर शमीम अहमद के बारे में, यानी मुस्लिम लीग के उस लीडर के तौर पर जिस तरह से पूरी एक जांच है, छानबीन है, अधिकारी को है, इस तरह का सुअर को ठेले जाने वाली या उसमें धकेले जाने वाली ऐसी कोई खबर नहीं, वहां कोई मतलब ग्राउंड पर कुछ नहीं था। लेकिन किस तरह से एक राजनीतिक फायदे के लिए सिर्फ उसको ये लग रहा था, क्योंकि 70 से चुनाव, 71 से चुनाव हारने के बाद लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं जीत हासिल करें और मुस्लिम समुदाय को एक वोट बैंक में तब्दील कर दें। 80 की हार से, जो कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार से वो हार उनको मिली थी, वो शायद ज्यादा चुभी और उसके बाद वो इस अतिवादी रुख पर आ गए, जिसका नुकसान न केवल समुदाय, न केवल उस शहर, बल्कि पूरे देश को उठाना पड़ता है। ठीक है राजेश चौधरी जी, सवाल आपसे कि जिस तरह से मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट आज पेश की गई है, सियासत इस पर जोरों से है, विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि ये टाइमिंग बहुत गलत है। 2024 के चुनाव के मद्देनजर ये रिपोर्ट पेश की गई है, ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी करती है। देखिए, देश के अंदर अनेक दंगे हुए, अनेक राज्यों में दंगे हुए, उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक कोई दंगा था तो वो मुरादाबाद का दंगा था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, बीपी सिंह मुख्यमंत्री थे, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। दंगा हुआ, अफवाह को लेकर के दंगा हुआ, हजारों की संख्या में नवाजी एकत्रित थे, किसी ने अफवाह फैला दी कि सुअर इसके अंदर घुस करके आ गया है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि सुअर घुस करके आ गया और उसी बात पर दंगा भड़क जाए, तो ये कोई दंगे का कारण तो था नहीं, न सामने कोई दूसरा पक्ष था। दंगा भड़का, दंगा शांत कराने के लिए डीपी सिंह नाम के उस समय के तत्कालीन एडीएम सिटी वहां गए, लोगों को समझाने का प्रयास किया, तो वो डीपी सिंह की हत्या कर दी गई। उनके साथ जो 3 कांस्टेबल और थे उत्तर प्रदेश के पुलिस के, उनको मार दिया गया। दंगे की शुरुआत में ये घटना घटी, ऐसा था नहीं किसी विषय को लेकर के विवाद हुआ।
वहां तो एक जानवर घुसा है, इस बात की अफवाह फैला करके लोगों को भड़का दिया। प्री प्लान्ड दंगा था वो। अच्छा, रही बात टाइमिंग की, मैं ये कहना चाहता हूं कि उस समय कांग्रेस की सरकार, बीपी सिंह प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री, उसी सरकार ने आयोग बनाया, सक्सेना आयोग ने जांच की, जांच रिपोर्ट फिर ताले में क्यों बंद करके रख दी? क्या कारण है ऐसा? ये जानना चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता, ये जानना चाहती है देश की जनता कि दंगे के अंदर हुआ क्या था, कारण क्या है, ये तो मालूम पड़े। ये जानने का सबको हक है। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा, किसने गलती की थी, किसने दंगा भड़काया, क्या कारण था। तो ये तो बहुत पहले सामने आना चाहिए था। अब आ रहा है, ये भी और अच्छी बात है कि चलो जब सही। ठीक है राजेश जी, देखिए आज ये रिपोर्ट तो पेश हो गई, जो भी तस्वीरें हैं वो साफ हो गई। मुरादाबाद दंगे में इसके पीछे की वजह क्या थी, किसने कराया, बीजेपी, आरएसएस और यूपी पुलिस को क्लीन चिट मिल चुकी है। लेकिन सवाल यही आप पे उठ रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट पेश करने की वजह है आगामी लोकसभा चुनाव, यानी चुनाव के मद्देनजर बीजेपी का ये चुनावी स्टंट है और भी कई मुद्दे हैं, लेकिन ये जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं, जरा इसे भी क्लियर करें आप। जी बिल्कुल रजना जी, तो आप देखिए 43 साल पहले कोई घटना घटी, इस तरह लिया जा रहा है, लोगों की हत्या। मीसम जी आऊंगी आपके पास आऊंगी। राजेश जी से मेरा सवाल था, आपके पास आऊंगी मैं। जी राजेश जी, दंगे में जांच हुई, जांच की रिपोर्ट आ गई, तो इसको चुनाव से क्यों जोड़ करके आप देख रहे हैं? चुनाव से क्या मतलब है इस रिपोर्ट का? अब उस समय तो भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति थी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, सरकार में तो थी नहीं, और अपनी जो है इनिशियल स्टेज में भारतीय जनता पार्टी थी। तो ये जानने का हक सब है, उसको चुनाव से मत जोड़ करके देखिए चुनाव में क्या परिणाम आएगा, 43 साल पहले घटी घटना का क्या इम्पैक्ट जाएगा, ये जानने का अधिकार सब लोगों का है। ये सामने आना चाहिए था और बहुत पहले आ जाना चाहिए था। ऐसा तो है नहीं कि जिन लोगों ने दंगे में अपनी जान गंवा दी, जिन लोगों को जनहानि हुई होगी, जिनको जान माल का नुकसान हुआ होगा, लोगों के घर जले, लोगों की दुकान जली, बेघर हो गए, कितने परिवार उसके अंदर उजड़ गए, तो उसका कारण क्या था? केवल राजनीतिक कारण से दंगा हुआ था, ठीक है, या किसी चीज को लेकर के विवाद था, ये सब जानने का हक था, तो वो सब सामने आ रहा है। ठीक है मीसम जी, मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट 43 साल बाद सामने आई और तमाम जो खुलासे हैं, बड़े खुलासे हुए कि आखिर ये दंगा क्यों हुआ, क्या इसके पीछे वजह थी। सबसे पहले आपकी इस पर प्रतिक्रिया क्या है? आपने तो बीजेपी पर साफ तौर पर निशाना साधा है, अहम मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया है। देखिए रंजना जी, ना तो जनता इतनी बेवकूफ है और न यहाँ पर बैठे हुए हमारे माननीय बीजेपी के प्रवक्ता की ऐसी कोई नादानी सोच है कि जो ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि मुद्दाहीन सरकार है, इस वक्त मुद्दों से भटकाने का प्रयास चल रहा है। 2024 जो आते आते आप देख रहे हैं, कभी दंगे हो रहे हैं, कभी दंगों की रिपोर्ट आ रही है। इनकी भी सरकार कई बार उत्तर प्रदेश में भाजपा की रही है, सेंट्रल में भी रही है, तब इसको क्यों नहीं उजागर किया गया, टेबल पर रखा गया है? या तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे बिल्कुल आप पैराशूट से बीजेपी 2014 में उतरी है, 2014 के बाद से भी लोग हिंदू बनना शुरू हो गए हैं, हिंदुओं के लिए सोचना शुरू हो गए हैं, हिंदू देश से खत्म हो रहा है, ये 2014 के बाद से बातें आ रही हैं। कहीं पर दंगा हो रहा है, कहीं दंगे की रिपोर्ट आ रही है, तो जनता भलीभांति बात को समझ रही है। महंगाई से इनसे कोई मतलब नहीं है, हमेशा उन ज्वलनशील मुद्दों को ही लेकर के टीवी पर क्यों आया जा रहा है जिससे नफरत बढ़े। कभी आप मंदिर की बात करते हैं, कभी मस्जिद की बात करते हैं, कभी दंगे की, कभी मुसलमानों की। चलिए अगर मैंने मान भी लिया कि उसके अंदर एक बात तो ये सिद्ध होती है ना कि इस तरह की पार्टियां ही दंगा कराती हैं जो अपने राजनीतिक मकसद को सिद्ध करना चाहती है। तो कोई भी हो, यहाँ पर बात हिंदू मुसलमान की है ही नहीं, यहाँ पर बात है सत्ता में बने रहने की। अगर मैं मान भी लेता हूँ कि मुस्लिम लीग का इसके अंदर हाथ था, चलिए मैंने रिपोर्ट मानी, मैं देश में रहता हूँ, आप और हम जांच तो करेंगे नहीं, जांच एजेंसी ही करेंगी, वो चाहे नू हो, हरियाणा हो और चाहे आपका मणिपुर हो, जांच एजेंसी ही जांच करेंगी। चलिए मैंने मान लिया ये किया, तो फिर क्या ये भी मानना पड़ेगा आपको जो अभी ये संगठन दंगे कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले दंगे करा रही है, तो जाहिर सी बात है इनका भी हाथ हो सकता है। तब उन्होंने वो गलती करी थी, आज वो कर रहे हैं, कल उन्होंने सत्ता पाने के लिए कहा था, आज भी आप वही काम कर रहे हैं। तो आप दूध से धुले नहीं है, आप अपने आप को इनकार नहीं कर सकते। और रही बात आरोप, कोई किसी पर नहीं लगा रहा है, बात यह कि आप सत्ता में, तो सर दिक्कत कहाँ आ रही है? मीसम जी दिक्कत कहाँ आ रही है, जरा ये बताएं कि आखिर मुरादाबाद का ये दंगा
83 लोगों की जान चली गई और आज जब दंगे की रिपोर्ट सामने आई है, सदन में जब ये रिपोर्ट पेश हुआ है तो खुलासा हुआ ना, तो दिक्कत कहाँ है? और आप बात कर रहे हैं कि जो बीजेपी है वो असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश की, तो बीते दिन की तस्वीर भी आपको याद होगी। जब सवाल पूछने की बारी आई तो विपक्षों ने जमकर सदन में हंगामा किया, तब क्यों नहीं सवाल पूछे थे आप लोगों ने? देखिए, सवाल हम हमेशा से पूछ रहे हैं और पूछते चले आ रहे हैं। इसी बात का इनको कुंठा बनी हुई है कि विपक्ष जब सवाल पूछता है तो ये जवाब नहीं दे पाते हैं। इनसे सवाल किया जाता है बेरोजगारी का तो ये धर्म की बात करने लगते हैं ना रंजना जी। इनसे सवाल पूछ किया जाता है, जवाब ये कुछ और देते हैं। जब आपने कहा 2024 का लक्ष्य साधने की बात है तो इन्होंने घुमा करके कांग्रेस की बात करते हैं। कभी ये इंदिरा पे जाते हैं, कभी बाबर पे जाते हैं, कभी हुमायूं पे जाते हैं। ये अपनी बात नहीं कर रहे हैं कि इन्होंने वाराणसी को क्योटो बनाने की बात करी थी और सिंगापुर बनाने की बात करी थी, बुलेट ट्रेन चलाने की। ठीक है, मिसम जी बने रहे हमारे साथ। विजय कौशिक जी, आप कांग्रेस से नेता हैं, आरोप कांग्रेस पर, उस समय आपकी सरकार थी जब दंगा हुआ था तो उस समय आपकी सरकार थी, आरोप आप पे लग रहे हैं। 43 साल बाद आज ये रिपोर्ट सामने आ चुकी, सबसे पहले आप अपनी प्रतिक्रिया इस पर थे। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये केवल गुमराह करने का काम करती है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे जो देश के अंदर ज्वलंत हैं, जो जनता के साथ टैक्सों के नाम पर लूट हो रही है, उन्हें छुपाने के लिए काम करती है। देश के अंदर कोई भी क्राइम होता है तो जो जांच एजेंसियां हैं उनका एक ही प्रमुख बिंदु होता है कि भाई उस क्राइम से फायदा किसको हो। तो दंगों से फायदा किसको होता है? या तो भारतीय जनता पार्टी को होता है या मुस्लिम लीग जैसे संगठनों को होता है, जातिवादी संगठन जितने भी हैं, चाहे ओवैसी आज के समय में बीजेपी के एजेंट है। जैसे एक ओवैसी कहते हैं कि हमें घंटे भर का टाइम दे दीजिए। प्रेजेंट की बात आप फिलहाल छोड़िए, विजय जी, सवाल मेरा ये है कि 43 साल बाद ये रिपोर्ट पेश की गई, सरकार आपकी थी, तो फिर जब दंगा की जो सारी जानकारी आज साझा हुई थी इसमें आप कैसे देखते हैं? आरोप छोड़िए, सरकार आपकी थी। मैं कह रहा हूँ, सुनिए रंजना जी, 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कहाँ थी, कहाँ सो रही थी, कहाँ खो रही थी? चुनाव सिर पर आए तो करने लगे नौटंकी। मुझे बताइए कि भाई 2024 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए आज जो देश को जगह जगह जला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कहीं राजपूत गुर्जर कर रहे हैं, कहीं पर जाट नॉन जाट कर रहे हैं, ये तो सबूत के साथ कह रहा हूं मैं। मणिपुर जल रहा है, हरियाणा जल रहा है, तीसरी बार हरियाणा जला बीजेपी राज में, 2 बार दिल्ली जल ली, यूपी में भी आए दिन की यही पोजीशन है, कभी कहीं कुछ मामला कहीं कुछ मामला। सर, भाई मुझे ये बताइए, सुनिए ना, आपने उस सवाल से फिर भटका दिया। मैंने आपसे सवाल पूछ लिया भाई, ठीक है, कर लीजिए, ठीक है, बात पूरी कीजिए। अभी एक दंगा हुआ कांग्रेस सरकार के समय में, तो उससे कांग्रेस को क्या फायदा था? हमारी पार्टी को कभी कोई दंगों से फायदा नहीं, ना हमारी पार्टी दंगे कराती, ना हम जाति विशेष की राजनीति करते। हम तो सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं और वही राजनीति करते हैं। के आदेश दिए गए थे, रिपोर्ट सामने आ चुकी थी, तो पेश क्यों नहीं किया गया? नहीं, मुझे ये तो बताइए, क्या कांग्रेस सरकार के समय में रिपोर्ट आ गई थी सामने? मुझे ये बताइए, ये जो बीजेपी झूठ परोस रही है, इनके झूठ इतने हैं कि उनकी सच्चाई के बारे में क्या क्या सुनना चाहेंगे आप? क्या पता कि जो पुरानी रिपोर्ट हो कुछ और बनी हो, अब इन्होंने बदल कर पेश कर दी हो। इनका क्या भरोसा है? ये तो झूठों की सरकार है, ये तो राई का पहाड़ बना देते हैं। भाई मान लीजिए नूह जल रहा है तो किसकी वजह से मेवात जो जल रहा है? बीजेपी की वजह से। जब बीजेपी सरकार को जानकारी थी कि वहाँ दंगे फसाद हो सकते हैं, मुसलमानों ने हथियार इकट्ठे कर लिए, शोभा यात्रा पर हमला हो सकता है, तो भाई हिंदुओं को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? तो हिंदुओं का इस्तेमाल करते हैं केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए। आज हिंदू बेरोजगारी से मर रहा है तो बात नहीं होती, उनका व्यापार चौपट हो रहा है उसकी कोई बात नहीं होती, उनका रोजगार छिन रहा है तो बात नहीं होती। अरे भाई मुसलमान तो क्लियर कट कह रहा है देश में कि भाई बीजेपी राज में ये बात करते हैं हिंदू मुसलमान की, तो भाई मुसलमान तो पहले भी मजदूरी करता था, आज भी कर रहा है। अगर रोजगार छिना है तो हिंदुओं का छिना है, व्यापार छिना है तो हिंदुओं का छिना है। ठीक है, तो ये जो हिंदू मुस्लिम करके देश को बरगला रहे हैं, विजय जी देखिए, इस रिपोर्ट में जिक्र ये किया गया कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए ये दंगा कराया गया, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए ये दंगा हुआ। तो फिर जरा ये आप बताएं कि सुनियोजित था ये दंगा, तो आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत कहाँ आ रही है? आप समझोगी ना जी, दिक्कत यहाँ है कि भाई अब तो हमें यह भी नहीं मालूम कि रिपोर्ट सच्ची है झूठी है।
इन्होंने दस्तावेजों में क्या गड़बड़ की है हमें तो मालूम नहीं। सवाल ये है कि क्या उस समय चुनाव से पूर्व ये दंगे हुए थे, क्या उनका कोई लाभ कांग्रेस को मिला? नहीं। लेकिन देश में आज जहां भी हिंदू मुस्लिम हुआ है पिछले 2014 के बाद से, उसका फायदा बीजेपी को मिला है। और जितनी बार इनका जो एजेंट ओवैसी हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलता है, उसका भी फायदा बीजेपी को मिलता है, क्योंकि वो कहता है कि हमें घंटे भर का समय दे दो, हिंदुओं को साफ कर देंगे। तो हिंदुओं में जोश आता है, अरे भाई इनकी क्या औकात है जो हमें साफ कर दें। तो बीजेपी कहती है अगर हमारी सरकार रही तो आप सुरक्षित हो, नहीं तो कांग्रेस राजेश जी, राजेश जी आप पे आरोप लग रहे, दस्तावेज में छेड़छाड़ के आरोप अब आप पे लगाए जा रहे हैं कि कहीं ये रिपोर्ट ही बदल दी गई होगी। देखिए, समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि हम दंगा कराने का काम करते हैं। तो आप देखिए, किसी भी सरकार का रिजल्ट बताता है वो कैसा काम कर रही है। 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार काम कर रही थी, जिसके 2-3 मुख्यमंत्री होते थे। 1000 से अधिक दंगे हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, और योगी आदित्यनाथ जी ने जिस दिन से बागडोर संभाली है, एक दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। एक बात। दूसरी बात, कह रहे थे कि हम जो मुद्दों से भटकना चाहते हैं, मैं भी सदन का सदस्य हूँ, कल हम हल्ला मचा करके कह रहे थे आइए भाई डिबेट करिए। विधानसभा अध्यक्ष कह रहे थे महंगाई पे आप डिबेट करिए, बेरोजगारी पे डिबेट करिए। ये धरने पे बैठे हुए थे बैल में आकर के। ये करना कहाँ चाहते हैं? लोकतंत्र में इनका भरोसा ही नहीं है। दूसरी बात, कांग्रेस के जो झूठ वाली बात कह रहे हैं, इनके यहाँ वास्तव में घोटाले होते थे तो इनको घोटालेबाजी नजर आएंगे। इनके यहाँ फाइलें बदली जाती थी तो निश्चित रूप से इनको वही नजर आएगा। अब आप देखिए ना, राहुल गांधी जी इनके नेता हैं। राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी जी थे। राजीव गांधी जी के पिताजी फिरोज खान थे। कितना बड़ा घोटाला है, कितना बड़ा झूठ है। ये देखिए ना, कांग्रेस का पूरा स्ट्रक्चर ही झूठ पे है। अब समझिए, एक फिरोज खान का नाती राहुल हो जा रहा है, इससे बड़ा झूठ कोई होगा ना जी। किस तरह से घोटाले कर रहे हैं इन्होंने, तो पीढ़ी की पीढ़ी घोटालों में निकाल दी। और एक सजा याफ्ता मुजरिम को सुप्रीम कोर्ट ने ये दे दी। चलो हमने स्वीकार कर लिया, पर भाई जमानत पे चल रहे हैं। क्या करेक्टर है आपका? क्या बताओगे देश? आपने घोटाला किया है। सोनिया गांधी आज जमानत पर है, राहुल गांधी आज जमानत पर है। ये हमको शिक्षा देंगे? ये हमको बताएंगे कि हम झूठे हैं या सच्चे हैं? इस देश को बर्बाद करने वाली कांग्रेस, इस देश में दंगों की शुरुआत करने वाली कांग्रेस, इस देश का विभाजन करने वाली कांग्रेस ने तो बंटा ढाल किया है इस देश का। ठीक है, नहीं तो आज से आरोप 40 साल पहले देश को जारी है और इस रिपोर्ट के बाद लगातार सियासत तेज है। धीरेन्द्र जी, आपने पूरे पैनलिस्ट को बहुत ही गंभीरता के साथ सुना है। आरोप लगाए जा रहे, कांग्रेस साफ तौर पर नकार रही है, रिपोर्ट बदलने की बात कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि दंगा समर्थक कौन, और क्या रिपोर्ट से अब मौन टूटता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, दरअसल इतने सारे दंगों में ज्यादातर दंगों की रिपोर्ट ही टेबल नहीं हुई। बहुत सारे दंगों के बारे में ये पता ही नहीं चल पाया कि आखिर उन दंगों का कारण क्या था, और फिर उसका हर एक पार्टी अपने अपने हिसाब से माइलेज लेने की कोशिश करती है। अभी तक तो यही हमको देखने में आया, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उसमें कोई आप बचाने की स्थिति में नहीं होते हैं कि ये पार्टी करती है, ये नहीं करती है। हाँ, ये अलग बात है कि उन लोगों के कैलकुलेशन उनके हिसाब से आते हैं या नहीं आते हैं, ये देखा नहीं जाए। लेकिन इस दंगे की बात जो हम कर रहे हैं, या किसी भी दंगे की रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए, ये बात मुझे लगता है कि ये बात मानने में थोड़ा दिक्कत होगी कि रिपोर्ट में बदलाव कर दिया गया होगा या उस फर्जी रिपोर्ट होगी। ये बात तो मैं नहीं मान सकता कि इस तरह हुआ होगा, क्योंकि कांग्रेस के समय में दंगों की संख्या और अब के दंगों की संख्या वो रिकॉर्ड पर है, वो नेट पर होती है। और मुझे लगता है कि जब हम यहाँ की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के उस मुरादाबाद के दंगे, जिसके बाद से आप मुरादाबाद को एक ऐसे शहर के तौर पर जानते हैं जहाँ के दंगे जब भी नाम लिया जाता तो सबसे पहले मुरादाबाद का नाम लिया जाता है। उन तमाम चीजों पर एक गंभीर मुझे लगता है कि एक विचार जरूर होना चाहिए कि आखिर कैसे एक पूरी मोब को कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब एक अच्छे खासे लोग जो एक महीना पूरा रोजा रख के और ईद जैसे मौके पर अचानक एक अफवाह के साथ चलते हैं। ये जिन लोगों ने दंगा कराया वो लोग किस तरह कामयाब हुए, इन पर कोई चर्चा नहीं हुई। यहाँ तक कि इसमें एक दो अच्छी बातें रिपोर्ट्स में जो फ्यूचर के लिए थी, उसमें से एक ये था कि कैसे कोई समुदाय जब अपने आप को एक वोट बैंक के तौर पर तैयार कर लेता है तो वो समाज के लिए अहितकर है। तो ये बात हमको अभी भी लगातार दिखाई देती है कि वोट बैंक की तरह ट्रीट किया जाता हुआ एक समुदाय
समुदाय और उसको कहीं भी कोई आप जाति के तौर पर भी देख सकते हैं। मुझे लगता है कि गंभीर शुरुआत होनी चाहिए थी इस रिपोर्ट से, वो अभी नहीं दिख रही है। दोनों तरफ से चूंकि एक टाइमिंग का सवाल बार बार उठ रहा है कि ये टाइमिंग क्या है, तो दूसरी तरफ लोग इस बात को पल्ला झाड़ लेना चाहते हैं कि मणिपुर का मुद्दा क्यों नहीं आया, फला का मुद्दा क्यों नहीं आया। ये यहाँ हुआ है, एक ही दिन में 84 लोगों की डेथ की बात करते हैं, 112 लोग घायल हुए हैं और सबके जहन में वो दंगा जो भी अब भी लोग हैं, हालांकि 40 साल 43 साल हो गए तो बहुत सारे बच्चे उस वक्त नहीं, जो आज की देश की युवा पीढ़ी है वो नहीं देख रही होगी, लेकिन फिर भी वो जहन में है और बहुत सालों तक वो जिला पीछे चला गया था। मुझे लगता है उस पर ठीक है। एक और चीज आपसे समझने की कोशिश रहेगी कि ये जो रिपोर्ट सामने अभी आई है, इस रिपोर्ट के बाद सियासत तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह विपक्ष अब बीजेपी पर हमलावर है। इसके टाइमिंग को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। जरा ये समझाए कि क्या ये चुनावी स्टंट माना जाए? आगामी लोकसभा चुनाव है, आरोप ये लग रहे बीजेपी पर कि वोट पोलराइजेशन को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव रहती है। देखिए, मुझे लगता है कि ये बात लोग कह सकते हैं कि ये टाइमिंग उस वक्त के लिए है जब चुनाव आना है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपकी पार्टी ये देख रही है जो रिपोर्ट लिखी गई है, जिसमें रिपोर्ट उनके हक में है या उनको लगता है कि वो इसको अपने हक में ला सकते हैं, तो उसका फायदा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उठाएगी। मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरी पार्टी हटती इसका फायदा उठाने से। लेकिन हम लोगों का जो मेन पॉलिटिकल पार्टी से वो रहता है कि वो सवाल कि इसके रिपोर्ट के जो निष्कर्ष हैं उन पर आप क्या कहते हैं, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टी उससे फायदा उठा रही है तो कहीं ना कहीं उसके पास ये कारण मौजूद है। उस वक्त उन्होंने राजनीतिक तौर पे फायदा उठाया और आप उसको कर्टेल नहीं कर पाए, लोगों की डेथ हुई और कंटिन्यू है। 80 से वो दंगों की कहानी लगातार चलती रही और मुजफ्फरनगर का दंगा मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर हम लोग मुरादाबाद के दंगे को सही से एनालाइज करके डाइसेक्ट करके उस पर कुछ काम करते तो शायद आगे के दंगे कम होते, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है बीसम जी, देखिए अब विपक्ष तो ये कह रहा है कि बीजेपी जो है मुद्दे से ध्यान भटका रही है और इसीलिए इस रिपोर्ट को पेश किया गया, लेकिन रिपोर्ट से तो ये साफ हो गया ना कि सियासी फायदे के लिए सियासत करने वाले गुरेज नहीं करते हैं दंगा कराने से। बिल्कुल सही। अगर यहाँ पर जो हमारे बैठे हैं सलाहकार, उन्होंने अगर बात कही, हम बिल्कुल उनकी बात को मानते हैं कि ये बात सच है कि राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए इस तरह के गाये बजाए काम को अंजाम देती रहती है और उनको जनता के किसी सीधे मुद्दे से कोई सरोकार नहीं होता है। ये बात सच है, उसी का ही एक पहलू है। यही तो मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि जब हम कोई बात करते हैं जनता के मुद्दों से जुड़ी हुई, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा उन्हीं चीजों को क्यों उखाड़ करके लाती है कि जिनसे देश में, वो प्रदेश के अंदर जिसका निगेटिविटी माइंड में लोगों के जाएगी। जैसे कि अभी इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसका इससे कोई सरोकार नहीं है। ये बात बीत गई, इसको 40-45 साल हो गए, मगर उसको वापस ला करके आप उन नौजवानों को माइंडसेट फिर से आप तैयार कर रहे हैं कि देखो इतने लोग मरे, अब उनमें जातियां ढूंढी जाएंगी, उसमें धर्म ढूंढने जाएंगे और फिर उसमें बताया जाएगा तुम्हें कैसे काटा। इसके ऊपर बायोपिक बनेगी, इसके ऊपर फिर एक मुरादाबाद स्टोरी बनेगी और हम कहीं ना कहीं उन जख्मों को ताजा करने का काम कर रहे हैं। तो इसमें नुकसान जनता का हो रहा है, फायदा राजनीतिक पार्टियों का हो रहा है। अगर उस टाइम पर जो भी पार्टी थी, अगर उसने उसका फायदा लिया, तो आज ये तो कहीं ना कहीं सलाहकार जी इनडायरेक्ट वे में ये बात कह रहे हैं, सरकार के सामने इतनी हिम्मत ये कर पा रहे कहने की कि जाहिर सी बात है कि दूसरी पार्टी इसका फायदा लेगी। तो यही तो समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि भाई देखो, इन मुद्दों का फायदा लेना बंद करो, अब देश को, प्रदेश को आगे बढ़ने की, रोजगार की बात करो। देश भूखा मर रहा है और आप इस तरह की रिपोर्ट निकाल, इससे अच्छा अगर कोई फायदा है तो देखिए सीधे सीधे बीजेपी को जाएगा या किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी को जाएगा जिसका ये मकसद है इसको सार्वजनिक करने का। और अगर ये गलतियां हुई और जिसने किया तो उसको सजा दो। यानी कि विक्रम जी आप ये कह रहे कि इससे बीजेपी को फायदा पहुंच रहा है? नहीं, बीजेपी को नहीं। चलिए, लेकिन देखिए एक सवाल सुन लीजिए। आपने आरोप तो तमाम लगाए, लेकिन क्या ये रिपोर्ट जरूरी नहीं थी? जिस तरह से पीड़ितों को अगर मुआवजे की बात हो या फिर बात हो कि किस तरह से उन्हें न्याय का इंतजार था, तो क्या ये रिपोर्ट पहले ही नहीं पेश हो जानी चाहिए थी? हाँ, तो अब देखिए, अब वही बात आई ना कि इस टाइम, क्योंकि सरकार तो आपकी भी थी ना सर।
नहीं, तो देखिए मैं कहने जा रहा हूं, देखिए हमारी सरकार विकास कैसे हो, समाज को कैसे लेके चला जाए, कैसे छोटे बड़े हर व्यक्ति का उत्थान हो, उद्धार हो, हमारा फोकस उस पर होता है। हमारा फोकस इस पर नहीं होता है कि किसने किसको मारा, किसकी वजह से कौन मरा, कौन ज्यादा हावी रहा, कौन हार गया, कौन जीत गया। ये कहानी हमारे पास नहीं है। हम ये सब बातें लेकर के हम अकबर, बाबर, गांधी, नेहरू की बात करने नहीं आए। हम वर्तमान में जी रहे हैं, हम भविष्य की तलाश में हैं। चलिए की बात कर रहे हैं। चलिए, समय की कमी की वजह से इस चर्चा को यही समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट आज पेश हो गई, जिसमें तमाम बड़ी बातों का जिक्र हुआ कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए ये दंगा किया गया था। ये भी सामने बात आई कि ये पूरी तरह से सुनियोजित था, लेकिन सवाल यही है, और इस पर राजनीति शुरू हो गई, लेकिन सवाल यही है कि रिपोर्ट से ये तो साफ हो गया कि सियासी फायदे के लिए सियासत करने वाले दंगा कराने से भी गुरेज नहीं करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी, न्यूज़ स्टेट पर बने रहें।